हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग सब? बढ़िया, वेरी गुड। उम्मीद करता हूँ आपसे बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर आप पढ़ाई भी कर रहे होंगे साथियों। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन में लोग दोस्तों। जेएसएससी बेस्ड पर यह क्वेश्चन है अवेलेबल और टॉपिक का नाम है दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस। मैं बता दूं आपको कि प्रॉफिट एंड लॉस जो चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था उस पर बेस्ड यह तीसरा वीडियो रहा होगा, राइट। और इसमें हमने यह दिखाने का प्रयास करूंगा कि टाइप वाइज क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जाएंगे। मतलब आपको समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से टाइप वाइज क्वेश्चन अगर आपको बताया जाए तो मुझे लगता है वो आज ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं आज के सेशन को स्टार्ट करता हूँ थर्ड वीडियो के रूप में। और मैं इसके ठीक पहले एक वीडियो मैंने अपलोड किया था तो उसमें देखे होंगे आप लोग कि वह आपका रैंडमली क्वेश्चन पर बेस्ड था। मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था लेकिन मिसलेनियस क्वेश्चन थे, कहीं से भी क्वेश्चन कुछ भी आ रहे थे रैंडमली। लेकिन यहाँ पर आपका एक सीक्वेंस के तहत आपको बताया जाएगा। जो बच्चे अननोन हो, प्रॉफिट लॉस समझ में नहीं आ रहा होगा, उनके लिए खासकर ये वीडियो बहुत बहुत वरदान साबित होने वाला है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मौका मिलेगा। हाँ, मैं ध्यान से एक चीज़ आप सुनना ध्यान से, कॉपी और कलम आपके हाथ में होना चाहिए। कॉपी और कलम लेकर बैठना आपको और नोट करते हुए चलना है, प्रयास करना आपको समझना है ना। तो चलिए बिना देर के क्लास को स्टार्ट करते दोस्तों। और यहाँ पर देखिएगा ये फर्स्ट क्वेश्चन आज का मैं रखा हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन आप पढ़ पा रहे होंगे। क्वेश्चन क्या करे पर देखो ध्यान से। क्वेश्चन क्या करा कि उस वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कर। लागत मूल्य बोले तो कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस आपको निकालनी है। उस वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए जिसे 12.5% के लाभ पर 630 रुपया में बेचा गया। तो कुछ नहीं करना है, आप ध्यान से देखो यहाँ पर कैसे बनाएंगे आप लोग, है ना। ये समझना आप ध्यान से। 650 रुपया 630 में बेचा गया है। तो देखो 6/3%, यानी कि आपको कह रहा है 12.5%। मतलब क्या होता है 12.5%? इसका मतलब होता है दोस्तों 1/8। क्या होता है इसका 1/8। मतलब इसका जो नीचे वाला वैल्यू होगा वो आता है सीपी कहलाता है, कॉस्ट प्राइस कहलाता है। और अगर ये प्रॉफिट अगर बोल रहा है तो ये हमारा प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट कितना 1 रुपया होगा। प्रॉफिट कितना होगा दोस्तों हमारा 1 रुपया होगा। तो यहाँ पर समझना कि प्रॉफिट 1 रुपया हुआ, 8 में कितना हो जाएगा 9। तो सीपी हमारा 8 रुपया, प्रॉफिट हमारा 1 रुपया। तो सीपी में प्रॉफिट को ऐड करते हैं तो क्या बनता है हमारा एसपी बनता है। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। तो खरीदे हैं 8 में, बेचे हैं 9 में, है ना। तो लाभ कितना का होगा दोस्तों 1 का। हमसे पूछ रहा है क्या लागत मूल्य ज्ञात करें। लागत मूल्य मतलब या 8 के बारे में कह रहा है आपसे क्वेश्चन। तो देखो 9 यूनिट का मान आपको दिखाई दे रहा है 630 रुपया। या कितना गुना है 70 गुना है। तो 70 से यहाँ गुना कर दो। 70 से गुना करेंगे तो 70 56 560 रुपया इज द करेक्ट आंसर। ये इसका सही आंसर बनेगा। कुछ भी नहीं करना था, सिंपली आपको 12.5% का मान रखना था 1/8। 8 जो होगा दोस्तों वो होगा हमारा सीपी यानी कॉस्ट प्राइस कहलाएगा। और कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को अगर ऐड करते हैं तो आपका बनेगा एसपी। और एसपी आपके सामने आपको दिया हुआ है 630 रुपया। तो 9 का मान 630 तो 1 का मान 70। 70 से गुना करेंगे 8 में 560 रुपया इज द करेक्ट आंसर। कोई समस्या किसी बच्चे को? फर्स्ट क्वेश्चन की मैं शुरुआत कर रहा हूं अभी से। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए जिसे इतना रुपया में बेचा गया। देखो बेचा गया कितना में आपका इतना रुपया में। लाभ कितना हुआ इतना। देखो लिखा हुआ फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड एट रुपीज इतना 1470 एट द प्रॉफिट ऑफ 16/3%। मतलब 16/3% के बारे में कह रहा है कि यह प्रॉफिट हुआ है। और इसका मतलब होता है 1/6। इसका मतलब होता है 1/6, ठीक है। तो 6 हमारा कहलाएगा सीपी और 1 हमारा होगा प्रॉफिट। तो 6 + 1 मतलब 7। ये 7 यूनिट का मान आपके सामने गिवन होगा 1470। ये दिखाई दे रहा 1470। तो 7 यूनिट का मान अगर 1470 है तो कितना गुना होगा दोस्तों। तो यह हो जाएगा आपका 21 गुना यानी 210 आ जाएगा। 210 गुना हो जाएगा। तो वही चीज आपसे यहाँ गुना करेंगे यानी कि 6 में अगर 210 से गुना करेंगे तो वह होगा हमारा क्या सीपी निकलेगा यानी कि कॉस्ट प्राइस निकलेगा। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, अर्थात हमें से पूछा था कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए। तो आपको क्या करना होगा 0 6 का 6 6 दूनी 12 1260 रुपया इसका सही आंसर बनेगा। बिना टाइम वेस्ट किए हुए मेरे साथियों क्वेश्चंस को समझने का प्रयास कीजिए
और नोट करते हुए चलिएगा फटाफट। टाइम का थोड़ा पाबंदी है, मैं चाहूँगा कि आप भी थोड़ा समय के वैल्यू को महत्व दें, है ना, और आगे बढ़ते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारे लिए, एक आदमी अपना सामान यानी ए मैन सेल्स हिज गुड्स एट 81/3%। देखो 81/3% इसको समझना ना, ये 81 मत समझना बाई 3, 81/3%। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इफ इट इज सोल्ड फॉर रुपीज इतना। मतलब इसका कॉस्ट प्राइस निकालना है यदि उस वस्तु को हम 65,780 रुपया में सेल करते हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि देखो 81/3% का मतलब कितना होता है, 81/3% का मतलब कितना होता है, क्या कोई बच्चा बताएगा? सपोज हो सकता है कि आपको अचानक दिमाग में नहीं आए कि 81/3% का मतलब कितना होता है, तो आप देखो कैसे करोगे। 81/3% का मतलब अगर नहीं पता है मेरे साथियों, तो 24 से 25 हो जाएगा, 25/3 और यहाँ पर 3 कर देंगे, परसेंट का मतलब 100, तो आपको तुरंत निकाल पाएंगे 1/12। ऐसे मुझे लगता है कि जनरली सब बच्चों को याद ही होगा, लेकिन जिनको याद नहीं होगा आप ऐसे भी करके आंसर को ला सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 81/3% मुझे प्रॉफिट हुआ है और इसका मतलब होता है 1/12। ए मैन सेल्स हिज गुड्स एट 81/3% प्रॉफिट, मतलब ये हमारा प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट के इसमें क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे और 12 प्लस ये कितना हो जाएगा हमारा 13। ये 13 कहलाएगा हमारा एसपी यानी सेलिंग प्राइस। हमने खरीदा किसी वस्तु को 12 में और बेचा उसे 16 में। खरीद रहा हूं मैं 12 में और बेच रहा हूं मैं उसे 16 में, तो 12 प्लस 1 13 में बेच रहा हूं, राइट। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इफ इट इतना। अब देखो यहाँ पर 13 यूनिट का मान आपके सामने गिवन होगा 65780, यानी खरीदा था मैं 12 में, बेच रहा हूं मैं इतना में। तो दोस्तों ये कितना गुना है, कितना गुना है, तो आप कैसे बनाओगे इसको? तो 13 × 5 = 65, 13 × 5 = 65, 0 13 × 6 = 78, ये 0 आ जाएगा, 550 60 यानी कि 5060 आएगा आपका। 13 × 65 0, 13 × 6 = 78, एक 0 लग जाएगा। तो वही चीज़ आप यहाँ पर गुना करेंगे, अगर इसमें गुना करेंगे 12 × 5060, तो इसका आंसर कितना आएगा? तो 12 × 6 = 72 आ जाएगा और 12 × 5 = 60 और ये 0, इतना इसका क्या निकलेगा? सीपी निकलेगा। हमसे ही तो पूछ रहा था, बस गुना करना, 12 × 6 = 72 हो जाएगा, 12 × 5 = 60 हो जाएगा, 60,720 इज द करेक्ट आंसर। मतलब 60,720 इज द करेक्ट आंसर। कोई समस्या किसी बच्चे को हो रही है क्या? रब करते चलेंगे, फटाफट नोट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। दोस्तों मैं आपको हट जा रहा हूं ताकि आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए बहुत अच्छी बात है, मुझे उम्मीद है अब तक ले चुके होंगे। गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक दुकानदार अपनी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 60/3% के लाभ पर बेचता है, तो उसका वास्तविक लाभ परसेंट ज्ञात करो। देखो जब मैंने क्लास स्टार्ट किया था उसमें मैंने शुरुआत में ही बोला होगा कि देखो बाबू, अगर ये 12.5% अगर ये प्रॉफिट कहता है, प्रॉफिट जब यह कहा नहीं जाए कि सीपी पर है कि एसपी पर है, जब यह नहीं कहा जाए कि यह सीपी पर है या एसपी पर है, तो आपको समझना हमेशा सीपी पर है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, अगर यह खुल के कह दे कि यह आपका एसपी पर है, तो दोस्तों आप इसे 12.1/2% प्रॉफिट ऑन एसपी ही मेंशन करना होगा आपको। अगर यह खुल के मेंशन कर दे तो 12.5% प्रॉफिट मतलब 1/8 हो गया। तो उस केस में जहां पहले आपका यह सीपी हुआ करता था, अब वो सीपी नहीं रहेगा, बल्कि क्या बनेगा? आपका एसपी बन जाएगा। ए शॉपकीपर सेल्स हिज आर्टिकल्स एट 16/3%, सॉरी 16/3% दिया ना, मैंने मिस्टेकली यहां पर कर दिया आपको 16/3%। तो 16/3% यह प्रॉफिट हुआ है ऑन एसपी, यह ऑन एसपी प्रॉफिट हुआ है। ए शॉपकीपर सेल्स हिज आर्टिकल एट 16/3% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, ये सेलिंग प्राइस का नाम आपको ले लिया। तो सेलिंग प्राइस ले लिया मतलब ये एसपी निकलेगा। तो 16/3% मतलब 1/6 हो गया मेरे दोस्तों। तो 6 हमारा क्या बन जाएगा? एसपी बन जाएगा और 1 हमारा जो प्रॉफिट है वह प्रॉफिट ही रहेगा। लाभ जो हुआ है किस पर हुआ है? एसपी पर हुआ, अर्थात सेलिंग प्राइस पर हुआ है। ठीक है मेरे दोस्तों। तो अब एक बात बताओ कि किसी वस्तु को जब मैंने सेल किया, जब मैंने किसी वस्तु को सेल किया तो मुझे 6 रुपया की प्राप्ति हुई।
है ना। 6 रुपया मैंने बेचा, 6 रुपया मैंने बेचा, 6 रुपया मैंने क्या किया, बेचा, तो मुझे 1 रुपया लाभ के रूप में मिला। लाभ कितना मिला दोस्तों, 6 रुपया नहीं 1 रुपया मिला। तो खरीदे कितने में होंगे हम लोग, 5 में। ये हमारा कहलाएगा सीपी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब मैंने किस वस्तु को सेल किया कितना रुपया में, 6 रुपया में, तो मुझे 1 रुपया लाभ मिला। इसका मतलब यह हुआ कि मैंने खरीदा कितना में होगा, 5 में। 6 माइनस 1 5 हो जाएगा। तो हमसे पूछ रहा कि उसका वास्तविक लाभ परसेंट ज्ञात करें। तो एक्चुअल लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट कुछ ही पूछेगा, एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट या एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट, यह कैसे निकालेंगे। तो एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट अगर निकालना हो, याद रखना, तो हमेशा P या L बटा में CP इंटू 100 का मैं इस्तेमाल करता हूं। ऊपर में अगर प्रॉफिट पूछेगा तो प्रॉफिट निकालना होगा, लॉस पूछेगा तो लॉस परसेंट निकालना होगा, इस प्रकार से। लेकिन दोस्तों हमसे पूछ रहा वास्तविक लाभ परसेंट, चूंकि लाभ हुआ है तो 1 रुपया का लाभ हुआ कितना से, CP कितना है इसका, 5 रुपया, 5 इंटू 100, तो यह लाभ कितना हो जाएगा इसका, 20%, 20% की लाभ होगा। नोट कर लेंगे, ये एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट कहलाएगा। एक्चुअल मतलब आपका वास्तविक लाभ परसेंट आपका कितना होगा दोस्तों, 20% का लाभ होगा। लेकिन यह लाभ किस पर है, ऑन सीपी पर, और यह लाभ किस पर है दोस्तों, ऑन एसपी पर। तो जब वो खुल के मेंशन कर देगा कि लाभ मुझे एसपी पर हुआ है, तो उस केस में आपको यह एसपी समझेंगे, और अगर नहीं दिया है कुछ भी तो आप उसे क्या समझेंगे यहाँ पर दोस्तों, सीपी समझना होगा। यह एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालने का तरीका हो गया। फटाफट नोट कर लेंगे सब कोई। नेक्स्ट यहां देखिएगा, 16 वस्तुओं का क्रयमूल्य 14 वस्तुओं के विक्रयमूल्य के बराबर है। 16 वस्तुओं का जो क्रयमूल्य है वह 14 वस्तुओं के विक्रयमूल्य के बराबर है। तो लाभ या हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करना है। तो देखो 16 वस्तु है जी, यहां पर 16 वस्तु है का क्रयमूल्य यह हो गया, 14 वस्तु के विक्रयमूल्य के बराबर है। तो आप यहां पर 14 इंटू एसपी कर दीजिए। कोई समस्या किसी बच्चों को, 16 वस्तुओं का क्रयमूल्य 14 वस्तुओं के विक्रयमूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करें। यानी कह रहा है क्वेश्चन में क्या, कि जितना 16 वस्तु खरीदने में मुझे पैसे लगेंगे, जितने मुझे 16 वस्तु को खरीदने में पैसे लगेंगे, उतना ही वस्तु मुझे 14 वस्तु के बेचने से ही पैसे मिल जाएंगे। मैंने 16 नींबू खरीदा और 14 नींबू को बेचने से वो पैसे मिल जाते हैं। तो वही चीज आपको कह रहा है क्वेश्चन में कि 16 वस्तुओं का जो क्रयमूल्य है 14 वस्तुओं के विक्रयमूल्य के बराबर है। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, सीपी यहाँ करेंगे और एसपी यहाँ करेंगे। ये 14 और यह हो जाएगा 16, 2 से कट करेंगे 7 और यह हो जाएगा आपका 8। तो खरीदे हम 7 में, बेचे हम 8 में, तो लाभ कितना का हो जाएगा आपका, खरीदे 7 में, बेचे कितना में 8 में, तो लाभ हमारा हो जाएगा 1 का, कितना से 7 से, तो 100 से कितना, यह हो जाएगा 14 2/7% का प्रॉफिट। ये इसका कहलाएगा लाभ परसेंट। हमसे पूछा लाभ या हानि परसेंट, तो ये क्या निकलेगा दोस्तों, लाभ निकलेगा। कुछ भी नहीं करना, सिंपली तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेरी गुड। यहां पर कह रहा है कि एक आदमी यह पाता है कि इतना वस्तुओं का जो लागत मूल्य है इतने वस्तुओं के विक्रयमूल्य के बराबर है। तो वही काम करेंगे यहाँ पर दोस्तों, CP ऑफ 2750 और SP ऑफ 2500, ये मान लीजिए SP ऑफ 2500। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, CP यहाँ पर रखेंगे, SP यहाँ पर रखेंगे और 2500 बटे में 2750 का मैं इस्तेमाल करूँगा। उस प्रकार से हमारा ये और यह क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अगर मैं देखूँ तो 25 दहा की यह कटेगा और 25 11 बार में कटेगा। तो खरीदे हम 10 में, बेचे में 11 है, तो लाभ कितना का होगा दोस्तों, 1 रुपया का, कितना से 10 से, तो 100 से कितना, 10 दहा 100, यानी कि 10% का प्रॉफिट हो जाएगा। सिंपल। बड़ा आराम से मैं काम करने का प्रयास कर रहा हूँ, आप भी आराम से नोट करते हुए आगे चलिएगा और देखते रहिएगा क्वेश्चन का सेगमेंट क्या किस प्रकार से आपको चेंज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं मैं।
हाँ, अब देखो क्वेश्चन क्या रहा है कि देखो 72 वस्तुओं के बेचने के बाद एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसका हानि परसेंट याद करो। सिंपल क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ शुरुआत में, एक टाइप है आपका चल रहा है। देखो 72 वस्तुओं को जब मैंने बेचा तो मैंने क्या पाया कि 9 वस्तुओं के जो विक्रय मूल्य है उसके बराबर मुझे हानि हो जाती है। तो हानि केस में क्या करते हैं दोस्तों कि 9 ऊपर और 72 और 9 दोनों को जोड़ देंगे, कितना 81 इंटू 100, यह हो जाएगा। तो 9 9 81, 1/9 मतलब 11/9% आपका लॉस हो जाएगा। लेकिन ये होता कैसे है? मैं देखा कि 72 वस्तु के बेच रहा है, यहाँ पर 72 वस्तु क्या किया, बेचा है, और 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर इससे हानि होती है, हानि हो जाती है। तो मैंने कीवर्ड्स पकड़ा क्या कि दोनों आपका बेचने वाला है चीज, है ना, और एक बेच रहा है दूसरा में क्या हानि होता है। तो उस केस में क्या करेंगे, 72 और 9 दोनों को जोड़ के आपको 81 कर देंगे। जितनी वस्तु के बराबर इसको हानि हुआ है उसमें ऊपर रखा 9/81 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा 11/9%। लेकिन ये होता कैसे है आप समझिए ध्यान से दोस्तों। यहाँ पर जैसे मान लीजिए, माना कि प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य 100 रुपया है। प्रत्येक वस्तु के विक्रय मूल्य कितना है, 100 रुपया है, या आप चाहो तो 1 रुपया मान लो। मैंने मान लिया प्रत्येक वस्तु के विक्रय मूल्य कितना है दोस्तों, 1 रुपया रहा होगा। ठीक है जी। अब बताइएगा कि अगर हम बात करें हानि के बराबर, तो हानि कितना हुआ है, तो 9 इंटू SP। देखो ना जी, 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुआ है। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य अगर 1 रुपया, तो 9 का विक्रय मूल्य कितना, 9 रुपया, और ये हमारा लॉस को शो कर रहा है। अब जब मैंने 72 वस्तु को बेचा होगा SP, तो 72 रुपया में बेचा होगा, हाँ या ना। 72 वस्तुओं के बेचने के बाद अगर एक का विक्रय मूल्य 1 रुपया है, तो 9 का विक्रय मूल्य 9 रुपया होगा, और ये 9 रुपया कुछ और नहीं बल्कि क्या है, हमारा लॉस शो कर रहा है, क्योंकि 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। अब मैंने 72 वस्तु के बेचा होगा तो पैसा कितना मिला होगा, 72 रुपया। अब बताना आप लोग कि जब मैंने किसी वस्तु को बेचा तो मुझे 72 रुपया मिला, लेकिन मैंने क्या पाया कि मुझे 9 रुपया का लॉस हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि खरीदे हम ज्यादा में होंगे। तो CP कैसे निकालेंगे, तो 72 + 9 यानी 81 रुपया में हमने खरीदा होगा। आप खुद समझदार है, समझिए ध्यान से कि जब मैंने किसी वस्तु को बेचा तो मुझे 72 रुपया मिला, है ना, लेकिन मैंने जब कैलकुलेट किया तो मुझे पता चला कि 9 रुपया मेरा लॉस हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि हमने खरीदा कितने में होगा, 81 में खरीदा होगा। तो CP में हम लॉस को जोड़ते हैं तो क्या निकलता है, SP में अगर मैं लॉस को जोड़ूं तो क्या निकलेगा हमारा दोस्तों, CP निकलेगा। ठीक है। अब आप लोग बताइए यहाँ पर कि मुझे क्या पूछा गया था, लॉस परसेंट ज्ञात कीजिए। लॉस परसेंट आपको निकालना था। तो लॉस परसेंट कैसे निकालते मेरे दोस्तों, तो लॉस परसेंट निकालने का तरीका आप याद रखना हमेशा। ओहो, लॉस परसेंट क्या नहीं ले रहा अभी तक, 1 सेकेंड गाइस। हाँ, लॉस परसेंट निकालने का तरीका क्या होता है, L/CP इंटू 100। या तो L हमारे पास है कितना, 9 है, 9 ले लिए, और CP कितना है 81, यहाँ पर 81 ले लेंगे, ओहो, इंटू 100। क्यों नहीं काम कर रहा, 9 9 81, 1/9, मतलब थोड़ा सा इशूज आ रहा है, क्यों आ रहा है, एक 1/9 मतलब 11/9%। ये क्या होगा हमारा दोस्तों, लॉस होगा। थोड़ा सा नोट कर लेंगे प्लीज सभी बच्चे इस चीज को, 11/9%। तो दोस्तों एग्जाम में आप इतना न करना पड़े इसके लिए मैंने आपको शॉर्ट शुरू में मैंने बताया आपको कि देखो जी 72 वस्तु के बेचने के बाद इसे 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, मतलब 9 ऊपर करो, 72 9 81, 9/81 मतलब कितना आ जाएगा, 11/9% इसका लॉस हो जाएगा। आपको सिंपल यह करना था, 72 और 9 दोनों को ऐड कीजिए, तो 72 9 81 हो जाएगा। लॉस कितना के बराबर, 9 के बराबर इंटू 100। ठीक है। यहाँ पर अगर लॉस होगा तो जितना लॉस होगा और जितने वस्तु बेचे होंगे यहाँ पर आपको जोड़ना होगा, इंटू 100 करना होगा। ये मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन अगर प्रॉफिट होगा तो ऊपर में क्या करेंगे, SP माइनस प्रॉफिट
इंटू 100, इसका इस्तेमाल करके हम लोग प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं। अगर प्रॉफिट के केस में ईयर और लॉस के केस में ईयर, 72 वस्तु बेचने पर दोनों जगह एसपी होना चाहिए, दोनों जगह एसपी होना चाहिए, तब ये एप्लीकेबल होगा। तो 9×81 1/9 मतलब 11/9%, ये इसका लॉस रहा। दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। 72 वस्तु के बेचने के बाद एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, 9 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। देखो लागत मूल्य अब यहाँ पर आ गया। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। अच्छा, दोनों सेम क्वेश्चन हो गया, दोनों सेम क्वेश्चन। मान लीजिए हम यहाँ पर यह कहते हैं कि 72 वस्तुओं के बेचने के बाद 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, ये आपका विक्रय मूल्य एसपी के बराबर लाभ होता है। सपोज आफ्टर सेलिंग फॉर 72 आर्टिकल्स ए मैन अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ कॉस्ट प्राइस, नहीं यहाँ पर करते हैं हम लोग सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स, सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। मान लीजिए सपोज जहाँ पर यह प्रॉफिट कॉस्ट परसेंट था, कॉस्ट प्रॉफिट था, कॉस्ट प्राइस था सॉरी, वहाँ पर मैंने क्या कर दिया दोस्तों, यहाँ पर सेलिंग प्राइस कर दिया, यहाँ पर हमने कर दिया सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, यह मैंने आपको कर दिया सेलिंग प्राइस। तो आपको क्या क्या करना चाहिए, जितना वस्तु के बराबर इससे लाभ हुआ उसको ऊपर कर दीजिए, ठीक है। अब 72 - 9 कितना आ जाएगा, 72 - 9 यानी कि 63 × 100, ये कर लेंगे। तो 9 से 63 1/7, 1/7 बोले तो 14/7% का प्रॉफिट होगा, ये फटाफट ये नोट कर लेंगे। लेकिन हुआ कैसे, तो माना एसपी प्रत्येक वस्तु का दाम कितना है, 1 रुपया है, लेट मैंने मान चुका है इसको। अगर मुझे प्रॉफिट हुआ है कितना वस्तु के बराबर 9, तो 9 × 1 मतलब 9 रुपया हो जाएगा। बेचे कितना में हम लोग, तो 72 वस्तु के बराबर, तो 72 में बेचा है। अब बताइएगा मुझे प्रॉफिट 9 रुपया, एसपी 72 रुपया, तो सीपी कितना होगा, 72 - 9 यानी कि 63। आप खुद बताइए कि अगर किसी वस्तु को आपने बेचा तो 72 रुपया मिला, तो आपने क्या देखा कि 9 रुपया मुझे क्या हुआ है, लाभ हुआ है। तो 9 रुपया लाभ हुआ मतलब खरीदे कितने में होंगे, 63 में। तो मुझे प्रॉफिट परसेंट निकालने की आवश्यकता है, तो P/, में CP × 100। तो P हमारे पास दोस्तों कितना है, 9 रुपया, CP कितना 63 × 100 करेंगे, आंसर आ जाएगा 963। 1/7 बोले तो कितना 14/7% आंसर। जल्दी से नोट करेंगे सभी साथियों। स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कीजिए, है ना, टाइम को थोड़ा बचाने का प्रयास करना आपको। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ये चीज मैं बताना चाह रहा था, हाँ, ये लागत मूल्य के बराबर अगर हो, जैसे आपने यहाँ पर देखा होगा पिछले क्वेश्चन में कि दोनों जगह एसपी था, यहाँ भी बेचने पर, यहाँ भी बेचने पर, ये था एसपी था। लेकिन यहाँ पर दोस्तों मैं क्या लिया हूँ, 72 वस्तु बेच रहा तो 9 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर से क्या कुछ भी हो रहा है, लॉस हो या प्रॉफिट हो, डोंट वरी। आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, इसको निकालना है, हानि परसेंट निकालना है। तो हानि परसेंट कैसे निकालेंगे मेरे साथियों, जितना वस्तु के बराबर इसे हानि हुआ उसके ऊपर करो, 72 वस्तु को नीचे करो, × 100, 1/8 मतलब 12.5%। अगर ये हानि पूछा है तो हानि लिखेंगे, अगर प्रॉफिट पूछा है तो प्रॉफिट लिखेंगे। क्यों, क्योंकि दोस्तों 72 वस्तु बेचा है तो उससे 9 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर उसे हानि हुआ, प्रॉफिट हुआ, दोनों ही केस में ये एप्लीकेबल होगा। आइए समझाता हूं। मान लीजिए लेट सीपी ऑफ एच आर्टिकल 1 रुपया, मान लिया कि प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया। अब ये कैसे मानेंगे दोस्तों, तो जिसके बराबर लाभ या हानि होगा उसी को बेस बनाइएगा। 9 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर हानि हुआ है ना दोस्तों, यह खोना पड़ता है मतलब लॉस होता है, हानि हुआ है। तो सीपी ऑफ ईच आर्टिकल ₹1। तो हम अगर बात करते हैं लॉस के लिए, तो लॉस कितना 9 × 1 मतलब 9 रुपया। अब बताओ कि 72 वस्तु बेचे होंगे, इसका मतलब यह 72 वस्तु पहले क्या किए होंगे, खरीदे होंगे। 72 वस्तु को बेचने से पहले हम क्या करेंगे, 72 वस्तु को खरीदेंगे, तो खरीदेंगे तब बेचेंगे। तो यानी कि हम बात करते हैं सीपी के लिए, तो कितना होगा 72 × 1 मतलब कितना 72 रुपया। चूंकि हमने सीपी मान रखा है तो एक का दाम 1 रुपया, तो 9 का दाम 9 रुपया, ये हमारा लॉस को शो करेगा। उसी प्रकार से अगर मैं बात करता हूँ सीपी के लिए, तो अगर हमने सीपी माना है 1 रुपया, तो 72 वस्तु को मैंने बेचा होगा, इसका मतलब यह हुआ कि 72 वस्तु पहले क्या किया होगा, खरीदा होगा। तो खरीदा होगा मतलब क्या 72 × 1 मतलब 72 रुपया। अब बताओ मुझे प्रॉफिट परसेंट निकालनी है, लॉस परसेंट निकालनी है, लॉस परसेंट निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, तो 9 वस्तु 9 रुपया, 72 यहाँ पर × 100,
P बाई या L बाई CP इंटू 100, तो 9 8 72, 1/8 मतलब कितना आ जाएगा 12.5% का प्रॉफिट, सॉरी लॉस हो जाएगा ना, ये लॉस हो जाएगा, तो हम लॉस लिख देंगे, लॉस परसेंट। कोई समस्या किसी बच्चों को यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। अगर ये प्रॉफिट भी होता तो वही एप्लीकेबल करते हैं यहाँ पर, 9/72 इंटू 100 मतलब 12.5% इसका लाभ हो जाता है। एक कब करना, जब ये बेच रहा होगा और दूसरा पर खरीदने के बराबर उसको लॉस या प्रॉफिट हो रहा होगा, उस केस में एप्लीकेबल होगा। देखो इन दोनों क्वेश्चन में फर्क पहले समझिए। इसमें क्या कह रहा था, बेचने 72 वस्तुओं के बेचने के बाद एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, यहाँ पर देखो लिखा हुआ विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस लिखा हुआ है, इसके ठीक पहले वाला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। 72 वस्तु के बेचने के बाद एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, ये विक्रय मूल्य, लेकिन जो अभी जो मैंने क्वेश्चन करवाया वहां पर क्या लिखाया था आपका, क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस। ये देखिए लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस। ए मैन लॉसेस द कॉस्ट प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल, यह आपका कॉस्ट प्राइस के बारे में आपको कह रहा था, उस केस में यह एप्लीकेबल होगा। नोट करते हुए चलिएगा फटाफट। अब देखो ये क्वेश्चंस को क्या करेंगे, कैसे आपको सॉल्व करना हो, थोड़ा क्वेश्चंस क्या लैंग्वेज को ध्यान से समझने का प्रयास करना। वस्तु को 800 रुपया में बेचने पर अर्जित लाभ 275 में बेचने पर होने वाले हानि का 20 गुना है। यदि वो 20% लाभ कमाना चाहता है तो ज्ञात करे कि उसने अपना माल किस कीमत पर बेचा होगा, किस कीमत पर बेचा होगा, यह कह रहा है क्वेश्चन में। ठीक है दोस्तों, तो आप समझिए ध्यान से दोस्तों, यहां पर क्या, The profit earned when article is sold for 800। जब एक दुकानदार ने किसी वस्तु को 800 रुपये में बेचा तो वह क्या देखा कि 20 गुना उसे लॉस होता है। कब, when it is sold for ₹225, जब वो 225 में बेचेगा तब, है ना। तो पूछा क्या कि find what price he sold his goods if he wants to earn 20% profit। तो अगर उस वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहे तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। वही सेम चीज आपसे यहाँ पर समझाया हुआ है। आइए समझाता हूं मैं आपको। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हम बात करते हैं सीपी, यहाँ पर भी एसपी है, SP1 मान लेते हैं, और यहाँ पर भी आपका SP2 है। मैंने दो प्रकार से वस्तु को सेल किया। मान लीजिए दोस्तों कि मेरा वस्तु का दाम है 500 रुपया है ना, और मैं बेचता हूँ सपोज यहाँ पर 300 रुपया में, 300 में बेचता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मान लीजिए किसी वस्तु को मैं बेच रहा हूँ 900 रुपया में, 900 में बेच रहा हूँ। तो देखो अगर खरीदे हैं 500 में और बेच रहे हैं 300 में तो लॉस कितना का हुआ, 200 रुपया का लॉस हुआ। खरीदे हैं 500 में, बेच रहे हैं 900 में, तो लाभ कितना का हुआ, 400 रुपया का लाभ होगा। अब देखो इसका यह दोगुना है कि नहीं है, समझिए ध्यान से। अब क्वेश्चन बनाएगा क्या कि जब एक दुकानदार ने किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचा तो उसे दुगना लाभ प्राप्त हुआ यदि उस वस्तु को 300 में बेचा होता तो दोस्तों ये चीज है, इसी कॉन्सेप्ट पर हम लोग काम करने वाले हैं। तो अब बताओ कि अगर मैं बात करता हूं कि 900 में से अगर हम लोग 400 घटाएंगे तो क्या 500 आएगा, यानी कि एसटी में से प्रॉफिट माइनस करेंगे तो सीपी आएगा। उसी प्रकार से 300 में से अगर हम लोग 200 को जोड़ेंगे तो क्या 500 आएगा, तो आप बोलेंगे बिल्कुल आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हमारा यह एसपी हुआ और एसपी में अगर मैं लॉस को जोड़ता हूं तो क्या आता है, हमारा सीपी आता है। मैं इसी कॉन्सेप्ट यहाँ पर इस्तेमाल करने वाला हूं मेरे प्यारे दोस्तों। तो आइए समझाते हैं क्वेश्चन को, समझिएगा। क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है। यह कह रहा है कि एक दुकानदार जब किसी वस्तु को 800 रुपया में सेल किया, तो मैंने 800 यहां कर दिया। यदि इस वस्तु को 225 बेचता, 225 मैंने यहां कर दिया, ठीक है। और बीच में जो सीपी होता मुझे नहीं मालूम, यह हमारा SP1 हो गया और यह हमारा SP2 हो गया और यह हमारा सीपी है, ठीक है। यह हमें नहीं ज्ञात है, सीपी हमें नहीं मालूम है, लेकिन यह जरूर मालूम है कि यह लॉस शो कर रहा होगा और यह हमारा प्रॉफिट शो कर रहा होगा, यह हमारा प्रॉफिट शो कर रहा होगा। दैट्स ऑल, बस इतना कर लो, आपका काम हो जाएगा। अब यह बोल रहा है कि देखो जी, द प्रॉफिट अर्न व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹800 इज 20 टाइम्स द लॉस। मतलब अगर यह लॉस अगर 100 रुपया का रहा होगा तो प्रॉफिट कितना का रहा होगा, इसका 26 का रहा होगा। इसका यह 20 गुना है। इसका कितना है दोस्तों, 20 गुना प्रॉफिट है। बात को समझने का प्रयास करो, मैं क्या बताना चाह रहा हूं। यह इसका 20 गुना है,
ये इसका कितना गुना है, 20 गुना है। प्रॉफिट इसका कितना दोस्तों, 20 गुना है, 20x है। लॉस कितना है इसका, x है। अब जस्ट मैंने बताया था कि एसपी में से प्रॉफिट को माइनस करेंगे तो सीपी आएगा, और एसपी में अगर लॉस को जोड़ते हैं तो भी आपका सीपी आता है, दोनों ही केस में। तो आप क्या करेंगे, 800 ओहो 800 माइनस 20x और यहाँ पर 225 प्लस x, यह काम करेंगे। यह क्या निकलेगा दोस्तों, आपका सीपी निकलेगा। और सीपी दोनों के दोनों क्या है, दोनों केस में आपका इक्वल होगा। दोनों ही केस में क्या होगा दोस्तों, वो इक्वल रहेगा। तो अब जो काम करना है वह क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। अगर 20x को मैं साइड चेंज करता हूँ, सपोज यहाँ पर मैं इसको हटाया, इसको हटाया, इसको हटाया, इसको हटाया, ठीक है। अब समझिएगा, 20x को मैं इधर ले गया तो 20x पहले से ही है, इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 21x हो जाएगा, क्योंकि x में जुट जाएगा। और 800 में अगर आप 225 घटाते हैं, 800 में अगर 225 घटाते हैं दोस्तों, तो यह तो 25 हो जाएगा, 7 माइनस 2 525 हो जाएगा। तो 525 हमारा यहाँ पर हो जाएगा। कोई समस्या किसी बच्चों को? 525 को अगर आप डिवाइड करते हैं कितना से, 21 से, तो x का मान बताओ, 21 दूनी के 42 10, 21 दूनी के 42 10, 21 25 105, यह होगा। x का मान हमारा कितना आएगा दोस्तों, 25 आएगा। अब बताओ जी, यहाँ पर यह जो x का मान निकला, कितना निकल गया, 25। अब बताना कि खरीदे हम किस वस्तु को कितना में होंगे, नहीं पता। जब मैंने किसी वस्तु को 225 में बेचा तो मुझे 25 रुपया का लॉस हुआ। इसका मतलब यह होगा कि 275 और 25 को जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 300। यह हमारा सीपी रहा होगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर x का मान जब 25 आ गया तो 25 गुना 20 कितना आ जाएगा, 500। तो 800 में से 500 घटाएंगे, 300 आएगा कि नहीं आएगा। तो दोस्तों हमसे क्या कर रहा है कि उस वस्तु का सीपी ज्ञात करने पूछा है। सीपी ज्ञात करने बोलता तो हमारा आंसर क्या होता, 300 हो जाता। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों हमसे यह कह रहा है कि आप इसका एसपी निकालो, कब, जब इस वस्तु को आप 20% के लाभ पर बेचना चाहोगे। तो आप इसका एसपी कैसे निकालेंगे, एसपी कैसे निकालेंगे इसका एसपी, ओहो थोड़ा सा मिस्टेक्स यूज नहीं हो पा रहा। देखो एसपी निकालना है, यह निकालना है। तो देखो 300 का आपको 20% निकालना है। 20% मतलब कितना, 1/5, मतलब 1/5 को जोड़ेंगे 5 में तो कितना आ जाएगा, 6/5, ये 5 कट जाएगा और 360 इज द करेक्ट आंसर, दैट्स ऑल। या आप करो क्या कि 300 का 120% निकालेंगे तो भी आपका सिर्फ नहीं आएगा, 12 36 360 रुपया आएगा। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, आपका एसपी कहलाएगा। दोनों ही केस में हमारा एसपी कितना होगा, इतना होगा। तो दोस्तों ये एक प्रोसेस मैंने बताया आपको। प्रोसेस मतलब क्या हुआ कि आपको पूरा तरीके से समझाने का मैंने प्रयास किया आपको। लेकिन आप अगर चाहो तो एग्जाम में इतना करने की आवश्यकता नहीं है, एग्जाम में आपको इतना करने की आवश्यकता नहीं है। पहले इसको नोट कर लेंगे अच्छे से, पहले अच्छे से नोट कर लीजिए इसको, फिर मैं लेके चलता हूँ इसके नेक्स्ट प्रोसेस पर क्या हो सकता है इसका आसान तरीका। यहाँ पर हमने क्या किया है, दोनों को मैंने इक्वेट किया है। इक्वेट करने के बाद मैंने x का मान निकाला, x का मान यहाँ पुट कर दिया, 275 प्लस 25 यानी 300। 300 का मैं निकाल दिया, 20% 60 होगा, 60 होगा, जोड़ेंगे तो 360 बनेगा इसका एसपी, दैट इज राइट आंसर। उम्मीद करता हूं आप लोग सभी बच्चे समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट यहां पर देखिएगा, किसी वस्तु को हम जब 717 रुपया बेचे, प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग एंड सॉरी, इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा शॉर्ट में बताने का प्रयास करता हूं। शॉर्ट में कैसे बनाएंगे, शॉर्टकट तरीके से। तो देखो जी, आप क्या करेंगे कि देखो पहले बेच रहा था कितना, 800 में 800 कर देंगे हम यहाँ पर। दूसरी बार कितना बेचा है, 225 बेचा है, 225 कर देंगे। इसका जस्ट अंतर निकाला था, कितना निकला था, 525 निकला था। आप यहाँ लिख दो। अब दोस्तों यहाँ पर करो दो प्रकार से, इस प्रकार से प्रॉफिट है और ये हमारा लॉस है। तो जो प्रॉफिट है लॉस का 20 गुना है, मतलब अगर यह 1 से दिया कितना हमारा 20x है, दैट्स ऑल। बोलो हाँ ना। तो 20x और x कितना हो जाएगा, 21x। तो 21x का मान अगर हमारे पास 525 है तो x का मान कितना आया था, 25 आया था, भी जस्ट निकाले थे। सॉरी थोड़ा सर्दी है,
x का मान 25 है तो मैंने यहाँ 25 रख दिया मेरे साथियों। 25 गुना 20 कितना हो जाएगा 500। अब बताओ कि जब मैंने किस वस्तु को 800 में सेल किया तो मुझे प्रॉफिट हुआ कितना का 500 का। तो 800 में से अगर 500 घटाएंगे तो कितना आएगा 300। ये हमारा कहलाएगा सीपी। या मैं ये कह सकता हूँ कि जब मैंने किसी वस्तु को 225 में बेचा तो मुझे लॉस हुआ कितना का 25 रुपया का। तो 25 जोड़े कितना आ जाएगा 300 रुपया। मैं दोनों ही अवस्था में आपको 300 रुपया और 300 रुपया आप ला सकते हैं। जब मैंने किसी वस्तु को 800 में सेल किया है तो मुझे लाभ हुआ कितना का 500 का। तो खरीदे कितना होंगे 300 में। या मैं ये कहूँ कि जब मैंने किसी वस्तु को सेल किया 225 में तो हमने क्या पाया कि 25 रुपये का लॉस हुआ है, मतलब खरीदे कितना होंगे 300 में। और बाकी चीज़ वही चीज़ जो आप करते आते हैं। मुझे निकालना है क्या इसका एसपी निकालना है। तो एसपी निकाल दीजिए, एसपी इसका निकाल देंगे। तो दोस्तों एसपी कैसे निकालेंगे आप सब बच्चे यहाँ पर। ओहो क्यों नहीं काम कर रहा है। देखो एसपी कैसे निकालेंगे 300 का ही निकाल दो 120%। 12 36 360 रुपया इसका कहलाएगा एसपी। नोट कर लीजिए। यह क्वेश्चन आप सभी बच्चों के लिए रहेगा और मैं चाहता हूं यह क्वेश्चन आप करके दिखाएंगे। गुड। यहां देखो क्वेश्चन। किसी वस्तु को 717 में बेचने के बाद लाभ इसे होता है। देखो 717 माइनस 527 यह कह रहा है। अंतर निकाल दो आप। प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज इतना इज 11.9% मोर देन द लॉस। अच्छा इनकर्ड वेयर इट इज सोल्ड फॉर रुपीज इतना व्हाट वुड बी द सेलिंग प्राइस इफ वांट्स टू अर्न 10% प्रॉफिट। दोस्तों यहाँ पर एक चीज छूटा, हाँ यहाँ पर छूटा नहीं है। किसी वस्तु को जब मैंने 717 में बेचा तो मुझे लाभ हुआ और वह लाभ जो है उस हानि के 11.9% क्या है ज्यादा है, मतलब अधिक है। तो हमसे पूछ रहा है क्या कब अधिक होता जब उसे 527 में बेचा हुआ होता। तो आप इन दोनों का अंतर निकाल दो। 7 - 7 यानी 0 हो जाएगा, 11 - 2 9 हो जाएगा और 6 - 5 मतलब 1 हो जाएगा। 190 इसका अंतर कहलाएगा और इसे दो पार्ट में डिवाइड करो, प्रॉफिट और एक लॉस हो जाएगा। दैट्स ऑल। तो यह बोल रहा है कि लाभ जो है, लाभ जब इसे इतना बेचने पर होने वाले हानि से इतना % ज्यादा है। तो 11/9% का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों 1/9 होता है। तो अगर ये हमारा 9 होगा तो 9 प्लस से कितना बन जाएगा 10 का बन जाएगा। तो 10 और 9 19, 19 का मान 190। 10 और 9 19, 19 का मान 190। तो 1 का मान कितना आ जाएगा 10। ये 10 से आप यहाँ गुना कर लो 90 और ये हो जाएगा 100 रुपया। तो आप बताओ इसका सीपी कितना होगा दोस्तों। 717 में मैंने जब किसी वस्तु को बेचा तो 100 रुपया का लाभ हो चुका है। तो 717 माइनस 100 यानी कि 617 रुपये इसका क्या कहलाएगा सीपी कहलाएगा। या एक तरीके से और निकाल सकते हैं कि 5 to 7 में अगर हम लोग 90 को ऐड करते हैं तो भी क्या बनेगा 617 यह कहलाएगा 617 कहलाएगा। कोई समस्या किसी बच्चे को है हाँ या ना। तो ये हमारा कहलाएगा सीपी। अब हमसे यह कह रहा है कि इसका विक्रय मूल्य ज्ञात करो। विक्रय मूल्य ज्ञात करो मतलब क्या दोस्तों, आपको क्या करना होगा यहां पर एसपी निकालने के लिए नहीं काम करता है, यहां पर नीचे नहीं। एसपी निकालने के लिए क्या करना होगा, वही 617 यहां रखेंगे। क्यों नहीं कर रहा विकास। 10% का लाभ हुआ था 111 यानी 110 कर देंगे बटे में 100, इसको गुना कीजिए और आंसर आइए। तो 61.7 में गुना करेंगे 11 से, जो भी आएगा उसका आंसर हो जाएगा। मैंने इसको 10 से डिवाइड कर दिया और तो कितना आएगा 61.7 और 11 से गुना करने के बाद जो आएगा वैल्यू इसका एसपी का है। गुना कर लेंगे सब बच्चे, गुना कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। आप ऐसे भी देखो ना 617 7 7 और 1 8 6 1 7 यानी कि हम कह सकते हैं 600 कितना आ जाएगा दोस्तों 78.7 678.7 ये इसका आंसर बनेगा। नोट करते चलेंगे। रेडी है।
हाँ? नहीं है। चलिए आगे देखिएगा नेक्स्ट में। हाँ, अब देखो क्वेश्चंस का यहाँ पर लैंग्वेज आपको चेंज हो जाएगा। ज़्यादा मैं नहीं करवा रहा हूँ, जितना जरूरत है मैं उतना ही लेकर चल रहा हूँ। क्वेश्चन में क्या, एक बेईमान दुकानदार, क्वेश्चन नंबर 12 है ना, एक बेईमान दुकानदार अपना सामान डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रोमिसेस टू सेल हिज गुड्स एट सीपी। ये कह रहा है कि हम किसी वस्तु को सीपी में ही सेल करेंगे, बट ही यूजेस 960 ग्राम्स वेट इंस्टेड ऑफ 1 किलोग्राम। मतलब वह 1 किलोग्राम की जगह पर वह 960 ग्राम वजन का ही उपयोग करता है। तो पूछ रहा आपसे क्या कि फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट, तो उसका लाभ परसेंट ज्ञात करो। तो दोस्तों एक बात बताओ, मान लेते हैं हम लोग लेट सीपी ऑफ 100 ग्राम्स 100 रुपया या 1000 है तो 1000 रुपये मान लेंगे। मान लिया कि सीपी ऑफ 100 ग्राम्स या 1000 ग्राम्स वेट का कॉस्ट जो है कितना है, 1000 रुपया है। ये मान के चलते हैं हम लोग। अब बताओ दोस्तों कि 1000 ग्राम वस्तु का दाम 1000 रुपया है, ये है, ठीक है। अब वह बोल रहा है कि एक बेईमान दुकानदार किस वस्तु को अपने लागत मूल्य पर बेचने का वादा करता है, मतलब सीपी पर बेचने का वादा करता है, मतलब जितना में खरीदा उतना ही बेच रहा है। तो खरीदा कितना में है, 1000 में, तो वह 1000 में ही सेल करेगा। एसपी कितना होगा इसका, 1000 में ही। लेकिन उसके बाद कह रहा है कि लेकिन वह 1 किलो की बजाय 960 ग्राम वजन का उपयोग करता है। तो जहां इसको 1 किलोग्राम देना चाहिए वहां पर दे कितना रहा आपका, 960 ग्राम। तो 960 ग्राम का पैसा इसका कितना होगा, 960 रुपया। उसका एक्चुअल कॉस्ट प्राइस जो लगा होगा 960 ग्राम का, 960 रुपये रहा होगा। फिर समझिएगा, यह दुकानदार यह बोलता है कि देखो जितना में हम खरीदे उतना ही बेच रहे हैं। कोई दुकानदार यह आपसे कहे कि मैं जितना में खरीदा उतना ही बेच रहे हैं, है ना। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों आपसे यह कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार अपना सामान जो है अपने लागत मूल्य पर बेचने का वादा करता जरूर है, लेकिन वह जहां 1 किलोग्राम उसे देना चाहिए था वहां पर आपको 960 ग्राम वजन का उपयोग कर पाता है। तो 960 ग्राम वजन का उपयोग करेगा तो 960 ग्राम का पैसा कितना लगा होगा, 960 रुपये लगा होगा उसको। लेकिन बेचा कितना में, 1000 में, 1000 में सेल किया होगा। तो 960 से अगर 1000 तो बढ़ा कितना आपका, 40 रुपया। तो 40 रुपये इसका बेनिफिट हुआ, मतलब किसी वस्तु का दाम उसका 960 रुपया था लेकिन बेच कितना में दिया, 1000 में। तो इसका प्रॉफिट परसेंट अगर मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा, 40/960 इंटू 100। तो आप देखेंगे क्या, ये आ जाएगा 24 और 1/24 बोले तो 4/6% इसका प्रॉफिट होगा। फटाफट नोट करते चलेंगे, नोट करते चलेंगे सभी बच्चे फटाफट। ये इस प्रकार से इसका आंसर आएगा। कोई समस्या किसी बच्चों को है यहाँ पर? अगला कर रहा है क्वेश्चन में क्या कि एक दुकानदार, ध्यान से देखिए क्वेश्चंस को, एक दुकानदार अपना सामान 44% की हानि पर बेचने का वादा करता है, मतलब वह 44% की हानि पर बेचेगा, लेकिन वह 30% वजन कम उपयोग करता है। तो उसका वास्तविक हानि परसेंट ज्ञात करो। मेरे प्यारे साथियों, यह मान लिया कि 1000 ग्राम वस्तु का जो दाम है वह 1000 रुपया है, यह 1000 रुपया है, यह मैंने मान लिया। 1000 ग्राम वस्तु का दाम कितना है, 1000 रुपया है, यह मैंने एज्यूम कर लिया। अब यह कह रहा है कि 40% हानि पर बेचने का वादा करता है, मतलब 40% हानि पर बेचने का वादा करता है। इसका मतलब यह हुआ कि जो खरीदा 1000 में है वहां पर कितना बेचेगा, 65 में बेचेगा। 65 रुपया वो क्या करेगा, बेचेगा। 40% के लॉस पर वह बेचेगा, लॉस बेचेगा। लेकिन वह तौलते समय वजन 30% कम तौलता है, मतलब जहां देना चाहिए यह इसका एसपी हो जाएगा, इसका एसपी हो जाएगा। जहां देना चाहिए वो उसको 1 किलोग्राम, वहां दे कितना रहा आपका, मात्र 700 ग्राम वजन दे रहा है, यह 700 ग्राम दे रहा है। ध्यान से देखिएगा, 1000 ग्राम वस्तु का दाम कितना, 1000 रुपया मान लिया, लेकिन यह कह रहा है कि 40% हानि पर बेचेगा भाई वो। तो 1000 का सामान अगर 40% हानि पर बेचेंगे तो कितना बेचेंगे, 65 में बेचेंगे। 1000 का 40% 440 रुपया, माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 65 रुपया आएगा। आपने उतना बेच दिया, लेकिन आपने यहाँ पर देखा कि वह दुकानदार जहां देना चाहिए था 100% वहां पर दे रहा 30% कम तौल रहा है।
इसका मतलब यह हुआ कि जहां देना चाहिए था उसको 1 किलोग्राम, वहां पर 300 ग्राम नहीं देगा आपको, तो कितना देगा 700 ग्राम। तो 700 ग्राम का एक्चुअल प्राइस इसका क्या रहा होगा? चूंकि 1000 ग्राम का दाम 1 रुपये, 1000 तो 1 ग्राम का दाम 1 रुपया, तो 1 रुपया में गुना करेंगे तो 700 रुपया आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? खरीदे हम 700 रुपया में, बेचे हम 65 रुपया में, तो लॉस कितना का हो जाएगा? लॉस कितना का हो जाएगा? 140 रुपया का लॉस हो जाएगा। लॉस हो जाएगा कितना से? 700 से, इंटू 100 कर लेंगे यहाँ पर दोस्तों, तो 14×70 ये लॉस हो गए। 1/5 मतलब 20% का लॉस हुआ। देखो इसका एक्चुअल लॉस 20% का है, लेकिन बोल क्या रहा हमारा कि 44% का लॉस हो रहा है, तो ये गलत है। 44% नहीं बल्कि कितना होना चाहिए लॉस? 20% इसका एक्चुअल लॉस है। 20% का एक्चुअल इसका लॉस निकल रहा है। कैसे मैंने क्वेश्चन क्रिएट किया हो आप देख पा रहे होंगे, इसका सोल्यूशन क्या है। फटाफट नोट करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए और ध्यान से नोट करते चलिएगा। कोई समस्या किसी बच्चे को है यहाँ पर? बोलिए। नहीं, कोई डाउट नहीं है। देखिए यह क्वेश्चन मैं चाहता हूं कि आप जल्दी से करके दिखाएं फटाफट। यह क्वेश्चन आप करें, को वीडियो को पहले पॉज कीजिए और उसके बाद खुद से इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए, है ना। समय कम लीजिए और जल्दी से बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि ए शॉपकीपर प्रॉमिसेस टू सेल हिज गुड्स एट 10% प्रॉफिट। एक दुकानदार को यह कह रहा है, एक दुकानदार कह रहा है ए शॉपकीपर प्रॉमिसेस टू सेल हिज गुड्स एट 10% प्रॉफिट बट ही यूजेस 20% वेट लेस वेट, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। दोस्तों देखो एक दुकानदार जो है यह वादा करता आपसे क्या कि देखो हम 10% ही लाभ पर किसी वस्तु को बेचेंगे। तो एक बात बताओ कि मान लीजिए कि 1000 ग्राम वस्तु का जो दाम होगा, 1000 ग्राम वस्तु का जो दाम होगा वह 1000 रुपया होगा, मान के चलते हैं। यह कितना होगा? 1000 रुपया रहा होगा, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि नहीं हम सिर्फ 10% ही लाभ पर बेच रहे हैं। चलिए भाई मान लेते हैं आपका बात, हम 10% पर ही बेच दे रहे हैं, ये प्रॉफिट बेच रहे हैं। तो 1000 का चीज आप कितना में सेल करेंगे? 1100 में सेल करेंगे। क्यों? क्योंकि 1000 का 10% जब निकालेंगे तो 100 निकलेगा, तो 100 को जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 1100 रुपया आएगा, ये रुपया में आएगा। और आपने क्या किया? बेचा। बेचा मतलब एसपी हो जाएगा, ये हमारा हो गया एसपी। अब यहां पर समझिए, लेकिन वह 20% वजन कम उपयोग करता है, तौलते समय वह वजन 20% कम तौलता है। इसका मतलब यह कि जहां देना चाहिए वो उसको 1000 ग्राम, वहां देगा कितना आपका? 800 ग्राम। क्यों देगा? क्योंकि वह 20% वजन कम तौल रहा है। तो 1000 का जब 20% आप निकालेंगे तो कितना निकलेगा? 200 ग्राम। तो 200 ग्राम वो नहीं देगा, इसका मतलब यह हुआ कि 800 ग्राम दे रहा होगा। तो 800 ग्राम का उसका एक्चुअल प्राइस क्या लगा होगा? 800 रुपया, ये 800 रुपया। अब बताओ कि 800 रुपये का सामान आपको बेच कितना में दिया आप बोल के? 1100 में। तो फायदा कितना का हुआ? 300 का। कितना से? 800 से, क्योंकि कॉस्ट प्राइस तुम्हारा यही है। तो 300/800 इंटू 100, तो ये आप देखेंगे 3/8, और 3/8 मतलब 37 1/2% का क्या निकलेगा? प्रॉफिट निकलेगा। 37 1/2% का दोस्तों ये क्या निकलेगा? प्रॉफिट निकलेगा। फटाफट नोट करेंगे, आगे आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं सही बच्चे इसको नोट कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे। देखो जी सिंपल क्वेश्चन है, ये आपका लेवल 3 यानी कि हम बोल सकते हैं वीडियो का 3rd पार्ट रहा होगा। और 3rd पार्ट में आपको टाइप वाइज क्वेश्चन कवर करने का प्रयास कर रहा हूँ। इस पर और भी बहुत सारे प्रश्न हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बेनिफिशियल साबित होंगे, लेकिन मैं आपको आराम से लेकर चलने का प्रयास करूँ ताकि आपका कुछ सीखने समझने में थोड़ा सा आपको ज़्यादा मदद मिले आपको। नेक्स्ट ये उठाता हूँ मैं अगला क्वेश्चन, यहाँ पर आने दो। ये क्वेश्चन आप करके दिखाएंगे। 37 1/2%, 37 1/2%। एक शॉपकीपर जो है, ए शॉपकीपर प्रॉमिसेस टू सेल हिज गुड्स एट 37 1/2% प्रॉफिट। एक दुकानदार किसी वस्तु को 37 1/2% के लाभ पर बेचा, बट ही यूजेस 20% लेस वेट, thus गेन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक दुकानदार अपना सामान इतना % लाभ पर बेचने का वादा करता है, लेकिन वह 20% वजन कम तौलता है, 20% वजन कम तौलता है, ठीक है। लेकिन वह 20% वजन कम तौलता है। इस प्रकार x% का लाभ हुआ, तो x का मान खोजे, मतलब x का मान निकालना है। तो आप क्या करेंगे
1000 ग्राम वस्तु का दाम मान लेते हैं 1000 रुपया है, यह 1000 रुपया मेरा है। अब ये बोल रहा है क्वेश्चन में क्या कि एक दुकानदार 37 1/2% के लाभ पर किसी वस्तु को बेचा है। ठीक है मेरे दोस्तों, ए सर्वर promises to sell his goods at इतना % प्रॉफिट बट ही यूजेस 20% लेस वेट। तो अब बताओ यहाँ पर कि अब वह कह रहा है क्वेश्चन में क्या कि 20% वजन कम तोला है, तो कितना तोलेगा 800 ग्राम, 800 ग्राम वजन तोलेगा, है ना जी। अब 800 ग्राम तोलेगा। अब वो बोल रहा है कि नहीं हम तो लाभ कमाए हैं मात्र 37.1/2%। तो 37.1/2% का मतलब कितना होता है मेरे दोस्तों, तो 3/8 होता है। 3/8 किसका, 800 का। तो 800 का जब 3/8 निकालेंगे आप, तो आप निकालेंगे कितना 300 रुपया निकालेंगे। तो 300 को आप यहाँ पर अगर आप ऐड करते हैं तो 800 300 कितना आ जाएगा 1100, ये हो जाएगा कितना इसका 1100 में सेल करेगा, है ना दोस्तों। देखो ध्यान से 1100 में सेल करेगा। एक दुकानदार है ना 37 1/2% के लाभ पर बेचने का वादा करता है, लेकिन वह 20% वजन कम तोलता है। तो इस प्रकार एक्स का मान याद करें। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सुधार करना चाहिए था, है ना। यह क्वेश्चन को थोड़ा सा मुझे लगता है इंप्रूव करने की आवश्यकता है ना। यहाँ पर आपको यह एक्स का मान पूछ रहा होगा, यह एक्स का मान आपको पूछ रहा होगा। यहाँ पर एक्स का मान मतलब ये वाला पूछ रहा है आपसे, ये एक्स का मान प्रॉफिट मतलब यहाँ एक्चुअल प्रॉफिट इसको कितना हो रहा होगा। ठीक है, एक दुकानदार किसी वस्तु को वट एवर मैं देख लेता हूँ क्या है, लेकिन यह पूछ रहा है कि देखो जी यहाँ पर 1000 है और यहाँ पर 1100 है। 1000 से 1100 कितना बढ़ा आपका x% बढ़ा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो x% बढ़ा, तो यही x का मान आपसे पूछ रहा है कि x का मान क्या होगा। तो 1000 से 1100 बढ़ा दे, कितना बढ़ा 100 बढ़ा। कितना से 1000 से इंटू 100, तो ये 00 कट जाएगा, यह कट जाएगा, यानी कि 10% का लॉस। ठीक है, ये क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा सा मुझे लगता है इंप्रूव करने की आवश्यकता होगी। और यह क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से देखो। जैसे मैंने क्वेश्चन पकड़ा कि ए शॉपकीपर प्रोमिसेस टू सेल हिज गुड्स एट वट एवर 37 1/2% प्रॉफिट बट ही यूजेस 20% लेस वेट, thus फाइंड द एक्स। पहले आपको एक्स का नाम लिया जाना चाहिए था कि एक्स किसके बारे में कह रहा है। क्वेश्चन को मैं देख लूंगा नेक्स्ट वाला वीडियोस में कि क्या इसका एक्चुअल कॉन्सेप्ट है। देखो एक्स कहीं नाम नहीं लिया है और पूछ दिया आपसे क्या फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है मेरे साथियों, तो एक्स कहीं ना कहीं इसमें मेंशन होना चाहिए। ठीक है, जब मेंशन होगा तभी यहाँ पर एक्स का मान पूछ सकता है। तो चलिए मैं आपको कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन के लैंग्वेज में समझ गया हूँ, इस आधार पर मैं समझाने का प्रयास किया आपको। लेकिन अगली जब वीडियो में बनाऊंगा तो वहाँ पर आपको इसी क्वेश्चन को मैं तरीके से आपको नोट करवा के लाऊंगा। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि देखो 1000 ग्राम वस्तु का दाम कितना 1000 रुपया मेरे दोस्तों, ये है। अब वह 20% वजन कम तोलता है, मतलब कितना तोलेगा 800 ग्राम तोलेगा, और वह 1% लाभ पर बेचने का वादा करता है। 1% लाभ पर बेचने का वादा करता है। मान लीजिए 1% लाभ पर बेचने का यहाँ पर होना चाहिए था यह, लेकिन वह वस्तु को 37 1/2% लाभ पर बेचा। तो 800 का 37 1/2% मतलब कितना 3/8 होगा, और वह कितना निकलेगा 300 जब मैं ऐड करूंगा तो कितना निकलेगा दोस्तों 1100, है ना। तो अब बताओ कि 1000 से 1100 बढ़ा कितना आपका 100 रुपया। तो x मतलब कितना 100 बढ़ा, कितना से 1000 से, तो 100/1000 इंटू 100 मतलब कितना आ जाएगा 10%, और 10% ही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। हमसे ये पूछ रहा है, बस थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ पर यह कर दिया है कि यहाँ पर टाइपिंग में ये x का जो मान लिखा हुआ है यहाँ पर आपको मेंशन पहले होना चाहिए कि आखिर x का मान क्यों लिखा है, किसके लिए x का मान लिखा है। तो यहाँ पर आपको x क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, मेंशन होना चाहिए। मैं अगली वीडियो जो बनाऊंगा तो वहाँ पर आपको यह क्वेश्चन को मैं कवर अप करने का प्रयास करूंगा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो चलिए एक बार इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तो यह था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस पर बेस्ड थर्ड वीडियो था। इस पर बेस्ड और महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या हो सकते हैं मैं अगली वाली वीडियो में लेकर आऊंगा, है ना। और जो भी क्वेश्चंस जो रह जा रहे हैं मैं उसको कवर अप करने का प्रयास करूंगा। ठीक है मेरे साथियों, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जितना भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक या इंपॉर्टेंट टाइप हो सकते हैं एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं सारे रिलेवेंट चीज़ों को मैं आपके सामने रख दूं, ताकि आपके एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए क्या हो सके, एक बेनिफिशियल साबित हो सके साथियों। ठीक है, हाँ, शुरुआत से अंत तक देखेंगे तभी आपको सीखेंगे। कुछ देर 2 4 5 मिनट में आप क्या समझ पाएंगे किसी चीज़ को। तो शुरुआत से अगर अंत तक देख रहे हैं मतलब आप कुछ ना कुछ सीख रहे हैं और सीखेंगे। मैं आपसे दावा कर सकता हूँ आपको बहुत एग्जाम में आपको हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, तो चलिए मैं इन्हीं शब्दों के साथ
आज की क्लास को फुल स्टॉप करता हूँ और मिलता हूँ मैं अगली क्लास में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहे और मन लगा पढ़ाई करते रहे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।